जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। यानी मार्च 2026 में प्रेम जीवन में ग्रहों की स्थिति के अनुसार क्या परिणाम आ सकते हैं, उसको हम समझेंगे। देखिए, धनु राशि के जो जातक होते हैं प्रेम में स्वतंत्र होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और आदर्शवादी भी होते हैं। उनके लिए प्रेम केवल समय बिताने या आकर्षण का माध्यम नहीं होता, बल्कि एक ऐसा संबंध होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें विश्वास, समझदारी और भावनात्मक संतुलन हो। जब रिश्ते में संदेह, दबाव या मन की अनिश्चितता बढ़ती है तो धनु जातक भीतर से टूटने लगते हैं, भले ही बाहर से सब सामान्य दिखाई दे। जो ये मार्च का महीना आ रहा है, मार्च 2026 में धनु राशि के प्रेम जीवन के लिए भावनात्मक परीक्षण लेकर आया है। यह महीना ये देखने का है कि क्या आपका रिश्ता केवल आदत, आराम या पुरानी आदतों या पुराने संबंधों या पुरानी जो स्थितियां हैं उनकी वजह से चल रहा है, या ये वास्तव में आपको भावनात्मक संतोष, अपनापन और भविष्य की स्पष्टता देता है। इस समय नए प्रेम की शुरुआत से अधिक मौजूदा संबंधों की गहराई और समझ बहुत महत्वपूर्ण होगी। मार्च 2026 में ग्रह गोचर विशेष रूप से प्रेम जीवन को प्रभावित कर रहा है। वो कैसे प्रभावित कर रहा है, हम ग्रहों की स्थिति के अनुसार समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति की मैं बात करूं इस महीने, तो वो है शुक्र का उच्च का होना मीन राशि में। शुक्र जो है 1 मार्च को आप मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे पहले से ही शनि है। तो यहाँ पर जो शुक्र है प्रेम और संवेदनशीलता के कारक है, और उच्च का जो शुक्र है धनु जातकों को संबंध में गहराई, अपनापन और समझ प्रदान करेगा। उदाहरण के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं कि आप अचानक महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों पर आपका ख्याल रख रहे हैं, आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर ये जो समय है सिर्फ आकर्षण को नहीं बढ़ाएगा, आकर्षण का ही नहीं है, बल्कि रिश्तों की भावनात्मक जड़ों को मजबूत करने का है, उसमें स्थिरता लाने का है, उसमें स्थायित्व लेकर आने का है। क्योंकि ये जो गोचर हो रहा है ये आपके चौथे भाव में हो रहा है, जो मानसिक शांति का भाव होता है। अब यहाँ पर गुरु मार्गी हो जाएंगे। देखिए, गुरु आपके मिथुन राशि में है। मिथुन राशि जो आपका भाव होता है वो सप्तम भाव होता है। यहाँ पर अभी तक गुरु वक्री थे, 11 मार्च से वो मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर निर्णय और समझ जो है रिश्ते को लेकर अब क्लियर होगी। आप अचानक यह समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति आपके लिए स्थायी है, कौन केवल आपके समय का हिस्सा था या हिस्सा है अभी भी। पुराने मतभेदों को सुलझाने की क्षमता भी इस समय आपको मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, मैं क्लियर डिस्कशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक और चीज है कि यदि पिछले महीनों में आप किसी बात को लेकर लड़ते रहे हैं, अशांति रही है, अब आप शांति से संवाद करके उसे सुलझा पाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति जो और होगी, शनि जो मीन राशि में है 8 मार्च को वो अस्त हो जाएंगे। अब आपके चतुर्थ भाव में शनि का अस्त होना, यहाँ पर प्रेम जीवन में थकान और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। हालांकि यहाँ पर शुक्र उच्च के भी हैं और शनि और उच्च के शुक्र की युति हो रही है, लेकिन शनि का अस्त होना, सूर्य की ऊर्जा से परिपूर्ण होना कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट देगा। मानसिक रूप से आप ये फील करेंगे कि मैं उतना स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आकर्षण है, चीजों में जाना चाहते हैं, अंदर से बहुत मन कर रहा है ये वाली चीजें करने का, कि किसी से बात करूं, किसी से समझूं, किसी के साथ बैठूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपने आवरण बना लिया है, एक क्लोजर। अपने भावनाओं को एक तरीके से आप दबा के रखेंगे, पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे संगति शुक्र की है, तो यहाँ पर ये स्थिति थोड़ी सी जटिल बन जाएगी, स्पेशली उन जातकों के लिए जिनके ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में, स्पेशली अगर मैं बात करूं यहाँ पर शुक्र की या फिर शनि की, उनकी अगर स्थिति अच्छी नहीं है जन्मकालीन कुंडली में, तो यहाँ पर मानसिक दबाव, मानसिक अशांति भी बढ़ सकती है। घर में भी थोड़ा सा व्यवहार में उतार चढ़ाव आ सकता है। माता के साथ रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। आपके रिलेशनशिप पे तो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का भी इस समय आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिए, आप महसूस कर सकते हैं कि आप रिश्ते में अधिक प्रयास कर रहे हैं, पार्टनर उतना अधिक ध्यान नहीं दे रहा है। ये जो कंपैरिजन है कि मैं तो इतना सारा कर रहा हूँ लेकिन पार्टनर उतना नहीं समझ पा रहा है, ये कहीं ना कहीं नाराजगी को बढ़ा सकता है। या फिर अचानक कोई पुरानी इशू जो थे, पुराने जो प्रॉब्लम्स थे, वो भी रीसर्फेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण स्थिति तब आएगी। देखिए, शुक्र यहाँ पर शनि और शुक्र का जो कंजंक्शन हो रहा है, युति हो रही है, आपके चौथे भाव में हो रही है। मकर राशि का जो सूर्य था वो राशि परिवर्तन करके जब आपके चतुर्थ भाव
भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, तब यह जो युति है प्रेम जीवन में अहम जिम्मेदारी और भावनात्मक जटिलता जो है उसको बढ़ा सकती है। पार्टनर के साथ किसी निर्णय को लेकर मन में उलझन और असंतोष बढ़ सकता है। घर से जुड़े हुए जो मामले हैं, चाहे घर का रेनोवेशन है, चाहे नया घर खरीदने की बात है, नया व्हीकल खरीदने की बात है, उसपे जो आप दोनों का ओपिनियन है वो थोड़ा-सा अलग-अलग हो सकता है और वहाँ पे वो क्लैश कर सकती है चीज़ कि आप बोलेंगे कि नहीं ये करना चाहिए, पार्टनर बोलेगा कि नहीं ये करना चाहिए। आप देखें, यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि गहराई से जितना एक-दूसरे के साथ जुड़े होंगे, उतनी ही भावनाओं का संतुलन बन पाएगा और चुनौतीपूर्ण जो ये समय है उसको आप निकाल पाएँगे। अब यहाँ पर इस महीने खग्रास चंद्र ग्रहण भी हो रहा है जो 3 मार्च को हो रहा है। ये पुरानी भावनाओं और अधूरी बातों को सतह पर लेकर आ सकता है। आप अचानक किसी पुराने दोस्त या एक्स के बारे में सोच सकते हैं। इस समय पुरानी यादें आपके मन को प्रभावित कर सकती है। और जैसे मैंने बताया कि सूर्य मीन में जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर अहम और ईगो को पिघलाकर समझ और संतुलन लाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो समय है रिश्तों में संवाद को सुधारने का और भावनाओं को स्पष्ट करने का है। इस प्रकार समझे तो मार्च का पहला भाग भ्रम और थकान से भरा हो सकता है, लेकिन गुरु मार्गी और बाकी ग्रहों की युति की समझ के बाद दूसरा भाग जो है प्रेम जीवन में स्पष्टता और संतुलन लेकर आएगा। अब इन ग्रहों के गोचर को हमने समझा है, उसके प्रभाव को वृहद स्तर पे समझा है। अब हम समझेंगे कि धनु जातकों के जीवन के जो विभिन्न आयाम है, प्रेम संबंध के बारे में, जो रिश्ते हैं उनके बारे में किस तरीके की स्थिति लेकर आ सकता है, उसको एक एक करके हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, मार्च 2026 में अगर हम बात करें विवाहित धनु जातकों के लिए, तो सहानुभूति, समझ और धैर्य का महीना बन सकता है ये आपके लिए। देखिए, ये जो समय है रिश्ते की गहराई और स्थायित्व की परीक्षा ले सकता है। यहाँ पर शुक्र जो है उच्च का है, मीन में है। यहाँ पे ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच सहानुभूति, अपनापन और कोमल भावनाएं बढ़ सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके साथी ने अचानक आपके छोटे छोटे प्रयासों और पसंद का ध्यान देना शुरू किया। जैसे आपके लिए चाय बना दी, काम का ध्यान रखा, आपकी पसंद के खाने का इंतजाम किया। ऐसी चीजें जो आपको एक्चुअली लगेगा कि व्यक्ति आपके साथ क्लोज होने के लिए भावनात्मक रूप से समझ जो बढ़ाने वाले एफर्ट्स होता है वो कर रहा है। हालांकि यहाँ पे क्योंकि शनि अस्त हो जाएंगे 8 मार्च के आसपास, और उसकी जो युति है, शनि जो बिल्कुल अपोजिट प्लैनेट होते हैं शुक्र से, जो कि ठंडापन देते हैं, रिश्तों में गहराई देते हैं, यहाँ पर वो गहराई देते हैं एक सिंसेरिटी के रूप में, एक मेच्योरिटी के रूप में। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका पेट जो पार्टनर है बहुत मेच्योरली बिहेव करे। थोड़ा सा डिटैच भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेच्योरिटी बढ़ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी चुनौतियां लेकर आ सकता है रिश्ते में, क्योंकि जहां पर अभी तक अपनापन लग रहा था, कोमलता थी, वहां पर अगर एकदम से व्यक्ति बहुत ज्यादा मेच्योर बिहेव करेगा, एक बड़प्पन की तरह बड़प्पन लेकर चलेगा, तो वो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ सकता है। यहाँ पर आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आपके साथी का व्यवहार थोड़ा सा दूर और व्यस्त सा लग रहा है, जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दबा हुआ है। छोटे छोटे झगड़े या पुराने मुद्दे भी थोड़ा सा सामने आ सकते हैं। यहाँ पर किसी पिछली गलती को लेकर अचानक बातचीत भी शुरू हो सकती है, या आपको ये भी फील हो सकता है कि नॉर्मल जो आपका रूटीन है उसमें आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। स्पेशली जब सूर्य शनि शुक्र की युति होगी, तब आपके वैवाहिक जीवन में अहम और जिम्मेदारी के टकराव को ये बढ़ा सकती है। आप दोनों के दृष्टिकोण या अपेक्षाओं में अंतर दिखाई दे सकता है। घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर भी यहाँ पर मतभेद हो सकता है। ये जो समय है समझदारी, संयम और स्पष्ट संवाद का है। यहाँ पर देखिए, महीने का जो पूर्वार्ध है कहीं ना कहीं थोड़े से चुनौतियां लेकर आ रहा है, लेकिन उत्तरार्ध जो होगा वो मतभेद को सुलझाने वाला है, गहरी बातचीत करने का है और भावनात्मक जुड़ाव को फिर से मजबूत करने का है। आराम से बैठ के पुराने मुद्दों पर खुलकर चर्चा कीजिए, भविष्य भविष्य की जो योजना है उनको क्लियरली डिस्कस करिए। तो यहाँ पर यह जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को मार्च 2026 में इम्प्रूव करेगी। अब देखिए, जो हमारे जातक है, यहाँ पर ये समझना है कि आप और आपके साथी एक दूसरे की भावनाओं को समझने में थोड़ा संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन वही छोटे छोटे प्रयास, जैसे एक दूसरे को थैंक यू कहना, दिन की छोटी छोटी बातें साझा करना, यहाँ पर रिश्तों में गर्माहट और स्थायित्व इससे बढ़ेगा। यह समय जो है अहम को पीछे रखने और प्रेम और समर्थन की भावना को प्राथमिकता देने का है। अब जो जातक जो है धनु राशि के प्रेम संबंध में है, कि रिलेशनशिप में है, उनके लिए जो समय है मार्च 2026 रिश्ते की गहराई और समझ की परीक्षा लेकर आ
आ सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर की जो रिएक्शन है, जो उनका प्रतिक्रिया है, उतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही है, उतने ज़्यादा उत्साहित नहीं है आपके एफर्ट्स के प्रति। यहाँ पर शुक्र का उच्च का होना अपनापन और कोमलता तो देता है, लेकिन शनि की युति की वजह से भावनात्मक दर्द की जो समझ है, कहीं न कहीं उसमें विरक्ति आ जाती है। कभी-कभी यहाँ पर छोटी बातों पर नाराज़गी, गलतफ़हमी और तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। इस समय संवाद को खुला रखना और ईमानदार होना अत्यंत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी बात को दबा देते हैं या अहम में निर्णय लेते हैं, तो रिश्ते को नुकसान पहुँचा सकता है। देखिए, यहाँ पर किसी भी छोटी बात को जो मनमुटाव है उसको अनदेखा ना करें, उसकी जड़ तक पहुँचकर उसको सुलझाएँ। यह जो महीना है आपके संबंध को पहले से अधिक गहरा और मजबूत बना सकता है, बशर्ते आप भी उतने एफर्ट्स दें जितना आपका पार्टनर कर रहा है। सिंगल धनु राशि के जातकों के लिए महीना नए संबंधों और भावनात्मक समझ का है। आप नए लोगों से मिल सकते हैं, खास तौर पे ऑफिस के थ्रू, दोस्तों के माध्यम से, ऑनलाइन भी मिलने का यहाँ पे योग बनना है। लेकिन यहाँ पर यह समझिए कि हर आकर्षण स्थायी नहीं है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के जो मध्याह्न है महीने का, वहां पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप यहाँ समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति आपके लिए स्थायी और समझदार हो सकता है। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे शनि का अस्त होना, सूर्य शनि और शुक्र की जो युति है, प्रारंभिक रिश्तों में जटिलता और सावधानी की जरूरत आपको समझा रही है। आपको किसी में रुचि तो होगी, अट्रैक्शन तो होगा, इंक्लाइनेशन होगा उसके साथ, लेकिन उसके व्यवहार में जो इनकंसिस्टेंसी होगी, उसकी वजह से आप बार बार उस चीज को रिवैल्यूएट करेंगे। जो समय है आत्मनिरीक्षण का है, अपनी अपेक्षाओं को समझने का है, और जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करने का है। यहाँ पर संयम रखा गया तो आने वाले महीनों में सही व्यक्ति से स्थायी प्रेम का संबंध बन सकता है। यहाँ पर आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि अब और समझौता करना कठिन है। यहाँ पर पार्टनर की भी देखिए, क्योंकि जिसके साथ आप व्यवहार रख रहे हैं, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के प्रभाव की वजह से कई बार ये लगेगा कि पार्टनर बहुत ज्यादा बिजी है, भावनाओं का ध्यान नहीं रखना है, मन की दूरियां बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रहों का प्रभाव है, वो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन आपके लिए लेकर आ रहा है। यहाँ पर समझदारी बहुत जरूरी होगी, नहीं तो ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका ब्रेकअप भी हो सकता है। ब्रेकअप की वजह जो होगी एकदम से नहीं होगी, रिश्ता यहाँ पर केवल मानसिक दबाव की वजह से टूट सकता है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से टूट सकता है। अब जो जातक ब्रेकअप से गुजरे हैं उनके लिए ये महीना जो है भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अधूरी बातें और मन में अगर ऐसा होता तो जैसी भावनाएं हैं बार बार उभर सकती है। यहाँ पर यह समझिए कि आप अचानक किसी पुराने मैसेज या फोटो को देखकर भावुक भी हो सकते हैं। शुक्र क्योंकि उच्च का है, संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, चतुर्थ भाव में बैठा है वो। मानसिक शांति का भाव जो है, वहां पर शुक्र का होना पूरा टाइम आपका जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, जो माइंडसेट है, रिश्ते की जो उलझने थी उनके ऊपर रहेगा। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, प्रेम केवल किसी और से जुड़ने का नाम नहीं है, बल्कि स्वयं के भावनात्मक संतुलन और आत्मसम्मान से भी जुड़ा है। देखिए, आप ये भी ध्यान रखिए कि आप अपने साथी की जो गैर मौजूदगी या व्यवस्था में, यहाँ तो ये हमने समझाया कि जो ब्रेकअप हो चुका है जिन जातकों का, उनको अपने आप को कैसे हील करना है, कैसे अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी वैल्यू करनी है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए, जो जातक रिलेशनशिप में है, जो विवाह संबंध में है, उनके लिए ये जो महीना है, अगर आपका पार्टनर बिजी है, अगर पार्टनर जिम्मेदारियों के तले, बोझ के तले दबा हुआ है, या मौजूद नहीं है किसी भी जेन्युइन रीजन की वजह से, तो यहाँ पर आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा आकर्षण भी आ सकता है जो आपको आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि ये जो आकर्षण होगा, एक तो टेम्परेरी है, ये केवल मानसिक रिक्तता और असमंजस का परिणाम है, ये वास्तविक प्रेम नहीं है। यहाँ पर सीमाएं नहीं रखी गई तो ये स्थिति रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पर संवाद और अपने साथी के प्रति ईमानदारी इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण मार्च के 2026 का धनु राशि का। प्रेम जीवन में किस तरीके की स्थिति आ सकती है, कैसी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, उसको हमने समझा। अब यह ध्यान रखिए कि जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी है तो ये चीजें आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में शुक्र की स्थिति, लग्नेश, गुरु की स्थिति या फिर आपके सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये चीजें आपको ज्यादा प्रभावित कर सकती है। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो गुरुवार को पीले वस्त्र का दान करें और ओम गुरुवह नमः का एक माला
का जाप करें, 108 बार जिसे हम कहते हैं उसका जाप करें। निर्णय क्षमता और आपकी स्पष्टता इससे बढ़ेगी। उसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं जो प्रेम में संवेदनशीलता को बढ़ाएगा। उसके साथ-साथ क्योंकि शनि जो चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, तो उसके लिए उपाय स्वरूप आप शनिवार को वृद्ध या ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं। यह संयम, धैर्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखेगा। एक जनरल लाइफ़स्टाइल वाली अगर मैं आपको उपाय बताऊँ, तो रात को सोने से पहले अपनी मन की भावनाएँ जो हैं, उसे ज़रूर लिखें, जिसे हम जर्नल राइटिंग कहते हैं। तो यह लिखना आपके भावनात्मक संतुलन के लिए और आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके अहम को छोड़कर संवाद को बढ़ाएगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि कठोर शब्दों से इस महीने बचना है। देखिए, मार्च 2026 जो है धनु राशि के प्रेम जीवन में सही निर्णय और भावनात्मक समझ का महीना है। यहाँ पर जो शुक्र उच्च का है वो संवेदनशीलता और अपनापन बढ़ा रहा है, उसमें गहराई लेकर आ रहा है। जो गुरु मार्गी है वो भ्रम को दूर कर रहा है, सही दिशा दिखा रहा है। शनि अस्त है और उसके साथ शुक्र की युति हो रही है, तो मानसिक दबाव, थकान और संयम की जरूरत वो आपको समझा रहा है। यहाँ पर भावनात्मक जटिलता, अहम और जिम्मेदारी का टकराव जरूर है, लेकिन प्रेम में भी कहीं ना कहीं गहराई है। ये जो महीना है संवाद और समझदारी के साथ आप अपने प्रेम संबंध को मजबूत बना सकते हैं, ऐसे योग लेकर आ रहा है। छोटे मतभेदों और भावनात्मक उलझनों को सुलझाने का समय आपके लिए बन सकता है। दर्शकों, आपको ये लव राशि फल अगर उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने अनुभव जरूर बताएं और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।